मुझे एक्चुअली हेलो आपको इस तरह से करके बुलाना चाहिए। फ्लोरा, कहते हैं ना कि जब इंसान कामयाबी की सीढ़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है, उसके चेहरे में अलग चमक होती है, आंखों में एक अलग निखार होता है। आपके भी ऐसा ही कुछ है। पहले तो मैं कहना चाहूँगा बहुत बहुत बधाइयाँ। 2018 आपके लिए बहुत अच्छा साल रहा, हम चाहते हैं 2019 भी रहे। क्या कहना चाहेंगे अपने इस जर्नी के बारे में, क्योंकि एकदम से इंडस्ट्री में कयामत सी आ गई फ्लोरा सैनी। नो, यू बीइंग वेरी वेरी काइंड, बट मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरी लाइफ से अगर मैं किसी को कुछ भी बोल सकती हूँ तो ये है कि मेरे ना कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझसे पूछा कि यार काम नहीं आ रहा है, हमारा कुछ होगा क्या। एंड टुडे आई कैन टेल देम कि यार अगर भगवान तुम्हें थोड़ा थोड़ा करके भी दे रहा है ना, तो ट्रस्ट मी, ही हैज़ अ प्लान फॉर यू। कितने लोग हैं, एंड आई रियली लुक अप एंड सल्यूट टू नवाजुद्दीन सिद्दीकी, एंड साउथ में रवि तेजा है, विक्रम है, जो एट अ पॉइंट जहाँ उन्होंने छोटे छोटे रोल्स किए, एंड देन एक ऐसी एज आती है जब आप सोचते हो यार ये लास्ट फिल्म है, आई डोंट नो होगा कि नहीं होगा, एंड देन वन फिल्म टर्न्स एवरीथिंग अराउंड, एंड व्हाट अ लाइफ, नो, इट गिव्स यू सो मच ऑफ पॉजिटिविटी एंड एनकरेजमेंट कि यार look at them, how proud I feel about their lives. And I always say कि भगवान अगर आपको थोड़ा थोड़ा करके भी दे रहा है, he has a plan. नहीं तो जब मैं एक्टिंग इंस्टीट्यूट में थी, मेरे साथ कुछ ऐसे इतने टैलेंटेड स्टूडेंट्स थे, much more talented than I can ever call myself, and उनको काम नहीं मिला, not because talent नहीं था, but because गॉड ने उनकी डेस्टिनी में कुछ और शायद उससे भी अच्छा लिखा था, पर उनका ये पैशन था। पर भगवान ने बोला बेटा यहाँ नहीं, तुम्हें कहीं और जाके मैं दैट्स योर जर्नी। तो उनको यहाँ काम नहीं मिला, एंड अगेन आई से कि नेवर गिव अप। ऊपर नीचे हर एक इंडस्ट्री में, हर एक फील्ड में होते हैं, हमारे भी होते हैं बहुत सीवियर वाले। हाँ, एंड बिकॉज इट्स नॉट अ स्टेबल जॉब, आपको हर दिन करना पड़ता है, हर दिन ऑडिशन, कुछ ना कुछ। यस, एंड अगेन आई से कि इवन टुडे आई गो फॉर ऑल माई ऑडिशंस। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने कुछ फिल्में की हैं। नाउ व्हेन आई स्पीक टू देम तो बोलते हैं अरे यार हम तो ऑडिशन में नहीं जाते हैं, और अगर जाते हैं तो हम दे से कि आपको पता है मैंने क्या किया है, सो हाउ डू यू आस्क मी कि मैंने, आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या काम करके आया। सो मुझे ऐसा लगता है कि ऑडिशंस आर लाइक एक्टिंग स्कूल में हम कैसे होते थे, सेम स्क्रिप्ट सारे स्टूडेंट्स के पास है, हर कोई अपने तरीके से उसको करके जाएगा। देयर इज सो मच टू लर्न इन एन ऑडिशन रूम। अगर आप सिर्फ अपना माइंडसेट थोड़ा चेंज करके ये ना सोचें मैं ऑडिशन देने जा रही हूँ, ये सोचें कि आप एक एक्टिंग वर्कशॉप के लिए जा रहे हैं। सो आई टोटली एंजॉय द प्रोसेस। कितने लोगों से कितना छोटी छोटी चीज़ें भी आप सीखते हो, एंड देन अगेन व्हेन यू सी दैट एड और समबडी एल्स गेट्स इट, यू रियलाइज कि नहीं यार, कई बार selection is not on the basis of talent, sometimes it's your look, sometimes it's really talent. आपको पता चलेगा कि कितने different reasons से कोई select होता है, and it's not just your looks or just your talent, it's a mixture of lot of things. Okay. हमने आपको फिल्मों में देखा है, हमने आपको अभी रिसेंटली गंदी बात में देखा है। क्या रिएक्शन आ रहे हैं गंदी बात के फैंस की तरफ से, फैमिली की तरफ से? क्या क्या कहना है आपको? फैंस की तरफ से तो बहुत कमाल वाले रिएक्शंस आए हैं। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अभी भी जो हमारे डायरेक्टर हैं सचिन मोहिते सर, वो बोलते हैं कि यार यू डोंट नो हाउ मेनी पीपल नो यू। ऐसे नो, आई रियली डोंट। मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि लोग मुझे अभी भी जानते हैं। बोलते नहीं, गंदी बात देखा बहुत लोगों ने, पर एडमिट बहुत कम लोग करना चाहते कि हमने गंदी बात, शर्म आती है और वो अपने घरों में कैसे बताएं कि हमने गंदी बात देखी। एंड द फनीएस्ट आई टेल यू वाज वंस आई वाज ट्रैवलिंग टू चेन्नई और गंदी बात रिलीज हो चुकी थी। तो फ्लाइट में, उससे पहले जब भी मैं ट्रैवल कर रही हूँ तो मुझे अगर कोई पूछता भी है कि एक्सक्यूज़ मी हमने आपको कहीं देखा, क्योंकि एड्स का कैसे होता है ना कि वो फीलिंग रहती कि हमने इनको कहीं देखा है पर आपको याद नहीं आता। तो और मेरा हमेशा रिएक्शन होता था कि नहीं नॉट मी, रॉन्ग पर्सन, हाँ आप किसी और को मैं समझ रही हूँ। तो अभी मैं चेन्नई जा रही थी, आई गॉट डाउन फ्रॉम द फ्लाइट, वन बॉय केम अप टू मी एंड सेज यू डन गंदी बात। आई सेड यस। हिज मदर वाज देयर विद हिम, अ ग्रोन अप बॉय, एंड आंटी वाज मच एल्डर। तो आंटी आके बोलती मेरे साथ फोटो मैंने कहा यार रियली। बट रिएक्शंस हैव बीन रियली गुड फ्रॉम बॉयज़ एंड गर्ल्स अलाइक, which makes me very proud कि यार
हमारी कंट्री में जहाँ एक सेक्सुअलिटी को हम एंड गंदी बात इज अबाउट दैट, हाँ, it's गंदी all बात about है, बट sexuality. इट्स ऑल्सो अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, बिकॉज सारी स्टोरीज में है ना? एक मॉरल है, क्लास Yes. में एक वो कुछ चमक मिलके जाती है, कुछ Correct. ऐसा है something. एंड द वुमन सेज कि नहीं यार अब बस, I will take care of that. yeah, my what's that, my life my rules, my life my rules. तो I think the fact that the women have also seen it, आपको ये पता है कि यार इंडिया हैज़ प्रोग्रेस्ड अ लॉट, जो एक चीज़ हम एडमिट करने को डरते थे या हम बात नहीं करना चाहते थे, पीपल आर ओपन, आई मीन दे आर फाइन विद इट, दे आर ओके टॉकिंग अबाउट इट, विच इज़ वेरी वेरी गुड. एंड आई थिंक इन द वेक ऑफ मी टू, यू नो, एंड ये अभी 377 being accepted, it's very nice that we are opening up as a society. हम वो closed doors में चुपके से we are becoming stronger, especially the women. Correct. Which I feel is the best, is not गंदी बात, it's the best बात. It's the best. ये तो पब्लिक की तरफ से रिएक्शन था. फैमिली क्या कहे? फैमिली, सो यू विल नॉट बिलीव कि मेरी मॉम मुझे अकम्पनी करती हैं सेट्स पे. अच्छा. तो बहुत लोगों को मैंने बोला कि यार आपको ना ऐसा लगता है, बिकॉज कुछ फैंस ये भी पूछते हैं, इज दैट रियल, डू यू रियली शूट लाइक दैट, काश हम आपके को स्टार होते हैं नेक्स्ट ईयर. एंड आई एम लाइक हेलो, ऐसा कुछ नहीं होता है. द डायरेक्टर इज देयर, द कैमरामैन इज देयर, माई मॉम इज सिटिंग देयर, सो it's our job, just acting, it's right? just acting. उसके बाद जब कट बोला तो उसके बाद सारी चीजें खत्म. Yes. Very nice, very professional. And nice. एक और मैंने over time I learned, जब मेरी first तेलुगु फिल्म थी, and I had a lip to lip, अब peck था, किस भी नहीं उसको बोल सकते, with my first hero. उन्होंने मुझे आके बोला कि this is your first film? I said yes sir. तो फर्स्ट किस, आर यू नर्वस? ऐसे तो एक्चुअली तो मेरे माइंड में कुछ चल ही नहीं रहा है, मैं लिरिक्स याद करने की कोशिश करूँ बिकॉज लैंग्वेज मुझे आती नहीं है, तो मेरा पूरा कंसंट्रेशन उस पर है, आप संभाल लेना. सो ही सेड देखो, आई विल टेल यू वन सिंपल रूल एंड ये लाइफ में आपको हमेशा काम आएगा, कि जब भी ऐसा कोई सीन हो, मेक श्योर अपने माइंड में ये याद रखो कि दिस इज़ योर जॉब एंड it is only a job. You have no feelings for me, I have no feelings for you, and you are being paid by the producer to do a job well. आप अच्छा काम करोगे तो आपको अपना next job मिलेगा. Exactly. You're an employee. Wow. And also remember कि as a girl, if you do the job without any hesitation, you will save us both the embarrassment of doing it again and again in front of so many people. Oh wow. Because लड़के को इतना कोई दिखता नहीं है, जब ये ऐसे सीन्स होते हैं ना, लड़की को ज़्यादा लोग देखना पसंद करते हैं. तो ही सेड कि एज अ गर्ल तुम अपना काम अच्छे से करो, तुम्हें रीटेक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एंड मेरे लिए भी चीज़ें ईजी हो जाएंगी बिकॉज आई एम सॉर्टेड इन माई हेड. उसके बाद से कभी मुझे प्रॉब्लम हुई नहीं लाइफ में. ओके. फिल्मों की बात करें अगर हम, तो आपने 2018 में कंटेंट बेस्ड सिनेमा किया था, स्त्री कलाना वाला. तो अगर बात करूं 2018 कहीं ना कहीं खान्स के लिए उतना परफेक्ट नहीं रहा. बहुत बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में आती हैं जो कि डूम्ड हो जाती हैं. व्हाट इज योर टेक? क्या अब धीरे धीरे कंटेंट आगे आ रहा है, सुपरस्टार की इमेज को वो ओवरशैडो कर रहा है? सी आई एम फ्रॉम साउथ, मतलब मैंने ज़्यादा फिल्में साउथ में की है, एंड साउथ में तो ऐसा ही होता है. The script is the star. Oh. And I have never heard any actor coming on set and then suggesting कि ये change कर देते हैं, ये scene हटा देते हैं. वो कभी नहीं होता. उनका pre-production इतना strong होता है, and they all go with the conviction of the director. क्योंकि जब फिल्म चलेगी तो सब क्रेडिट लेंगे, जब नहीं चलेगी तो सिर्फ डायरेक्टर के ऊपर पूरा वो जाता है कि यार हमने तो जो बोला, उन्होंने तो जो बोला हमने वो कर दिया, अब क्या करें उनका विजन. सो इन साउथ नोबडी टेक्स एनीबडीज क्रेडिट. वो डायरेक्टर जैसा आपको करने को बोलते हैं आप वैसे ही करते हो, एंड स्क्रिप्ट में कभी चेंजेस नहीं होते. सो आई फर्मली बिलीव दैट स्क्रिप्ट हैज ऑलवेज बीन द स्टार. एंड बहुत सारी कहानियाँ हैं. अगर मेरे को एक क्योंकि मैंने नागेश सर के साथ काम किया है, तो नागेश तो इकबाल जी, राइट. आई थिंक श्रेयस तलपड़े, व्हाट अ फिल्म. एंड मैंने सर को एक दिन पूछा, पता नहीं क्या पूछा था, एंड नागेश सर टोल्ड मी, डू यू नो वी गॉट अ नेशनल अवार्ड फॉर अ फिल्म जहाँ ना मुझे ना श्रेयस को क्रिकेट खेलना आता है, पर वो फिल्म क्रिकेट पे है. लुक एट द कन्विक्शन. एंड सो you know, it is the script that is the star, and then it's the director's vision that entire thing. Correct. Okay. तो I know कि अभी बॉलीवुड
आई थिंक ऑडियंसेस हैव बिकम स्मार्टर बिकॉज कई बार पहले तो ऐसे ही होता था कि आप कुछ भी बनाओगे, इफ यू हैव योर फेवरेट स्टार यू विल गो एंड वॉच इट 100 टाइम्स. नाउ मे बी बिकॉज द टिकट प्राइसेस हैव गॉन अप, मे बी बिकॉज इंटरनेट इतना इजीली अवेलेबल है, तो पीपल आर बिकमिंग लिटिल स्मार्टर विद देयर चॉइसेस कि नहीं यार, अगर और क्योंकि लोगों के पास टाइम भी कम है, सो द स्क्रिप्ट इज द स्टार एंड अगर आप अच्छा खाना नहीं किसी को दे रहे हो तो वो क्यों खाएंगे. ओके, तो आपने डाउन साउथ काम किया है, राइट? डाउन साउथ एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसने धमाका मचा दिया. कौन सी? KGF. Oh yes. Yeah, have you seen the film? No. Not yet. But पता है आपको KGF ने जीरो को भी कलेक्शन में पीछे कर दिया था. So what is your take? क्या सच में आप कहीं ना कहीं बॉलीवुड को खतरा है साउथ फिल्म इंडस्ट्री के कंटेंट से, उनकी क्वालिटी से, उनके मतलब एंटायर थिंग से? आपको क्या लगता है? खतरा तो नहीं है बिकॉज जितने भी टेक्नीशियंस हैं अच्छे वाले वो साउथ से इम्पोर्ट तो होते ही आए हैं. कितनी एक्ट्रेसेस हैं, असीन, नयनतारा इज येट टू कम, अपना दैट गर्ल जो श्रीदेवी ले लीजिए, श्रीदेवी सबसे बड़ा एग्जांपल है, हेमा मालिनी जी ले लीजिए, जयप्रदा, यू नो ऑल ऑफ देम. तो साउथ से एंड अगेन कितनी भी आप हिट स्टोरीज अगर देखें, बॉडीगार्ड, फोर्स, ये सारी साउथ की ही स्टोरीज हैं जो रीमेक हुई है. सो आई थिंक खतरा तो नहीं है, बट आई एम हैप्पी कि एक रीजनल फिल्म जो यू नो हम सिर्फ रीजनल ही डोमेन में रहते थे, हम इतने सारे स्क्रीन्स में अपने को, अब लुक एट द कॉन्फिडेंस ऑफ अ फिल्म लाइक KGF which is a Kannada film, and the confidence that they had in their film कि नहीं यार इसको हम सारे लैंग्वेजेस में रिलीज करेंगे एंड हिंदी में भी इतने सारे प्रिंट्स निकालेंगे. सो आई थिंक इट्स अ बिग मोमेंट फॉर साउथ कि they are finally taking pride in their work and having the confidence of releasing it nationwide. हर किसी की तमन्ना होती है कि मुझे तो इस स्टार के साथ काम करना है, उस स्टार के साथ काम करना है. फ्लोरा की क्या तमन्ना है? मैं पहले 3 खान के नाम लेता हूँ क्योंकि वो बहुत बड़े नाम है, राइट? उनके साथ किसी भी अगर हीरोइन का नाम जुड़ते तो डेफिनेटली वो भी एक अलग ही छाप छोड़ती है. सो 3 खान में से किस खान के साथ फ्लोरा काम करना चाहती है? किसकी वो पैशनेट तरीके से दीवानी है? एंड प्लीज डोंट बी डिप्लोमेटिक कि मैं आमिर के इंटेलिजेंस की दीवानी हूँ ये वो. I think Shah Rukh Khan because I love romance, I love romantic films and वो एक type, I really want to do some romantic story. I think वही एक चीज़ है जो मैंने बहुत कम की है. शायद आयशा माय वर्चुअल गर्लफ्रेंड में रघु के साथ एक लव स्टोरी ट्रैक जाता है, but those are my favorite stories. So शाहरुख खान. Yes. एंड अगर मैं बात करूँ उनके अलावा और यंग जनरेशन के जो एक्टर्स हैं, wow, I think options दो. रणवीर सिंह. पहले ही नाम नहीं लेने वाला था. Because look at the energy, look at the different roles he's choosing, and I'm sure he's an experience to work with, है ना? कितना सीखने को मिलता होगा. एंड कई बार आप जिस एक्टर के साथ काम करते हैं, आपकी एक्टिंग आप इतना सीख लेते हैं एक फिल्म में कि आपकी आगे चलने वाली बहुत सारी फिल्मों में आपको बहुत हेल्प हो जाती है. तो आई थिंक ही इज़ वन ऑफ दोज एक्टर्स जिनसे सीखने को, ही इज़ अ इंस्टीट्यूट इन हिमसेल्फ. सो डेफिनेटली रणवीर सिंह. उनकी गली बॉय आ रही है, मैं चाहता हूँ एक आप वहाँ पे. अपना टाइम आएगा. मुझे उतना ही आता है, उतना ही आता है. I seriously love you and I think you and Deepika make such a lovely couple. I salute your courage, you know, as an actor and also in your personal life, the courage to make your fairy tale come true. It is very, very beautiful. Thank you for inspiring actors like us. आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? मेरे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स इनसाइड एज सीजन 2, आयशा माय वर्चुअल गर्लफ्रेंड सीजन 3, और एक फैमिली है विद ऑल्ट बालाजी. कार्टल उसका नाम चेंज हुआ है अभी. तो ये 3 है. ओके. चलते चलते फैंस जो आपके चाहने वाले हैं, जो सपोर्टर्स हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? एक प्लीज सामने. मैं सिर्फ थैंक यू बोलना चाहती हूँ फॉर स्त्री को इतना सारा प्यार और इज्जत देने के लिए, डिस्पाइट द फैक्ट दैट शी वाज डूइंग गंदी बात. एंड ये प्यार प्लीज़ कभी कम मत होने दीजिएगा. आई होप आई कीप एंटरटेनिंग यू विद डिफरेंट रोल्स इन डिफरेंट जॉनर्स, एंड आई होप द लव कीप्स कमिंग
ग्रीडी। वाह। चलिए फ्लोरा, हमारी बॉलीवुड स्पाई की तरफ से आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, आगे के लिए बेस्ट लक, आप बहुत अच्छा काम करें और इसी तरह हमारे इंटरव्यूज में आए। Got it. Thank you. So, दोस्तों ये हैं फ्लोरा सैनी, जिन्होंने आपको स्त्री बन के डराया, फ्रॉड सैया में इनके सैया फ्रॉड निकले और गंदी बात में गंदी बात कर रही थी। आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स, ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा, सारी बातें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं और इसी तरीके के इंटरेस्टिंग इंटरव्यूज मैं लाऊंगा राहुल भोज आप लोगों के लिए, अलॉन्ग विद कैमरा पर्सन विशाल।